नमस्कार, पेपरेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। कार्तिक की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हनुमान टोरिया पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यदि भंडारे की बात की जाए तो भंडारे शुक्रवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के लोगों को बहुत ही उत्साह रहता है और बड़ी संख्या में शहर के लोग इस भंडारे में शामिल होते हैं। भंडारे की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के नीरज भार्गव। हम उनसे पूछेंगे, जी भाई साहब, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, कितने लोगों की आने की उम्मीद है और कैसी तैयारी है? हनुमान टोरिया पर लगभग 35 वर्षों से कार्तिक माह के पूरे महीने भर राम धुन, सीताराम, राधे श्याम इस प्रकार की अखंड धुन 24 घंटे चलती है। उस संगीतमय धुन राम धुन के समापन के अवसर पर कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन हनुमान टोरिया पर होता है। इस भंडारे में पूरे शहर से लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों के आने की संभावना रहती है और इस बार हनुमान टोरिया पर लगभग 50 से 60 हज़ार लोग इस भंडारे में आएंगे। चूँकि पिछले वर्ष कोरोना का काल था, इसलिए सांकेतिक रूप से इस भंडारे का आयोजन किया गया था, लेकिन इस वर्ष हनुमान जी महाराज की कृपा से मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के कोरोना से संबंधित नियमों को ख़त्म कर दिया है और कोरोना काल के बाद पहला धार्मिक आयोजन जो बिना किसी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करके होगा, वह हनुमान टोरिया के हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमान टोरिया का भंडारा होगा। सारे नगरवासी, सारे शहर के धर्म प्रेमी लोग इस भंडारे के आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। जी भाई साहब, तो एक सामग्री कितनी कौन लगी, महिलाएं किस तरह से तैयारी कर रही हैं? आलू आए हैं, बैगन भी हैं, कितनी सामग्री तैयार की जा रही है? लगभग 12 से 15 कुंटल आटा रहेगा, 12 से 15 कुंटल आलू और 3 कुंटल मटर, 5 कुंटल भटा, 1 कुंटल लगभग घुइयाँ। इस प्रकार से सब्जी के अलग अलग प्रकार की सब्जी रहेगी, जिसमें मटर की सब्जी जो हनुमान टोरिया पर हमेशा बनती है वो रहेगी। इसके साथ में शुद्ध देसी घी का हलवा, वह प्रतिवर्ष हनुमान टोरिया पे बनता है। वह हलवा लगभग 15 कुंटल घी के साथ, देसी घी के साथ, जिसमें 3 कुंटल के लगभग सूजी, 6 कुंटल शक्कर, इस प्रकार से इस सामग्री से हलवे का निर्माण होगा। तो आज ही से तैयारी में जुट गई हैं महिलाएं, किस तरह से लोग शुरुआत? आज सब्जी सबसे पहले आंवले का अचार रखा जाता है, फिर इसके बाद में सब्जी वगैरह काटने का काम शुरू हो गया है। देर रात तक सूजी भुनने का और पूरी रात लगभग हलवा बनने का काम बनेगा और कल सुबह 5 बजे से सब्जी बनने का और पूड़ी सेकने का काम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा, जो दिन भर चलेगा। तो पूड़ी सेकने का किस तरह से यहाँ पर लोग आज से लग गए हैं, क्या है? लगभग आज पूड़ी बेलने का तो आज नहीं होगा, पूड़ी कल सुबह से बेलने का काम होगा। आटा मारने की मशीन आने वाली है, उससे आटा गूँथने का काम होगा और लगभग 170-80 महिलाएं पूड़ी बेलने के काम में लगेंगी। कितनी श्रद्धा रहती है लोगों को, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, और आप लोगों को भी कितनी खुशी होती है तैयारी करने में, और पूरे एक वर्ष के लिए कितना इंतजार करते हैं इस आयोजन के लिए, कितना वो रहता है? छतरपुर में जब मैं चर्चा करता हूँ तो 3 बड़े आयोजन हैं जो लगातार 30 साल, 40 साल या 50 साल से अनवरत रूप से चल रहे हैं। उनमें एक रामनवमी की शोभा यात्रा, दूसरी हनुमान टोरिया का भंडारा और तीसरा दशहरे के स्टेडियम का रावण दहन। इन तीनों आयोजनों में लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास की संख्या कार्यक्रमों में रहती है, जो अनवरत चल रहे हैं। तो लोगों को साल भर इन आयोजनों का इंतजार रहता है। भंडारे को लेके सारे लोगों में, मतलब हनुमान टोरिया रावतन ट्रस्ट एक माध्यम है, बहुत सारे सहयोगी जो हैं, जो धर्म प्रेमी लोग हैं, उन सब के सहयोग से ही भंडारा संभव हो पाता है। शहर के नगरवासियों का इसमें सहयोग रहता है, कोई तेल, कोई आटा, कोई नगद सेवा, इस प्रकार से इस भंडारे में सभी लोग सेवा करते हैं। और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते तो वो श्रमदान करके सेवा करते हैं। इस प्रकार से यह भंडारा सभी पूरे शहरवासियों के मिले जुले प्रयासों का परिणाम है और शहरवासियों के साथ होने के कारण यह भंडारा आज इतने वर्षों से सफल रूप से अनवरत चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह से किस तरह से कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, क्या रहेगी वो रूपरेखा, वो भी जानना चाहेंगे।
आज से 1 महीने पहले जब रामधुन संकीर्तन बैठा था तो समय 10 बजे था। तो 1 महीने का समापन 10 बजे जब होगा तो रामधुन संकीर्तन 10 बजे समापन होगा। इसके बाद में हवन की तैयारी होगी। हनुमान टोरिया पर जो होने वाला हवन है वह अपने आप में एक अनूठा हवन है। इस हवन में सुंदर कांड की चौपाइयों के साथ लोग बाग सभी श्रद्धालुजन अपने हवन में आहुतियाँ देते हैं। तो सबसे पहले 10 बजे से हवन पूजन शुरू होगा, 12 बजे से भंडारे का प्रसाद वितरण प्रारंभ होगा। तो तैयारियां पूर्ण हो गई। शहर के लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां भंडारे में शामिल हों? भंडारे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। समस्त शहरवासियों से, समस्त धर्म प्रेमी लोगों से निवेदन है कि कोरोना काल की गाइडलाइन समाप्त हो चुकी है। इसका हम सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कोरोना काल के बाद होने वाले इस पहले आयोजन में सभी शहरवासी शामिल हों। भंडारा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो और भंडारे को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए हनुमान टोरिया ट्रस्ट लगा हुआ है। हनुमान टोरिया ट्रस्ट सभी नगरवासियों से निवेदन करता है, आग्रह करता है कि वह इस भंडारे में शामिल हों। तो पूरे 1 महीने से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1 महीने तक कीर्तन का, रामधुन का पाठ चलता है। उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा के दिन विशाल भंडारा होता है। इस भंडारे में आपको बता दें 60 से 70 हज़ार लोगों की उम्मीद है आने की। इसको लेकर बड़ी ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह से ही यहाँ पर हवन पूजन होगा, उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।